घर में जब भी हम लोग पूड़ियाँ बनाने का सोचते हैं तो हमारे ज़हन में फ़ौरन ये बात आती है कि बाज़ार जैसी नहीं बनती, बाज़ार जैसी फूली हुई, वो अंदर एक नरमी, वो सॉफ्टनेस वो घर में नहीं बनती, घर में क्यों सख्त हो जाती है। तो फिर हम कहते हैं कि चलो बना लेते हैं अब जैसी भी बनती है। लेकिन सच बताऊँ आपको तो बाज़ार वाले ऐसा कुछ भी नहीं डालते, उनका बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं बाज़ार वाले क्या चीज़ डालते हैं अंदर, पता करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सादा मैदा होता है। आज भी सादा मैदे के साथ आपको एक बड़ी ही जबरदस्त अच्छी नरम फूली हुई पूड़ी की रेसिपी शेयर करूंगा। सिर्फ क्या होता है, टाइमिंग होती है उसे जो हम आटा गूंद के रखेंगे उसकी, पेड़ों की, और एक टेक्निक होती है वो आपने फॉलो करनी है। और साथ आपको एक बड़ा ही मजेदार बाजारी स्टाइल के जो है वो हलवे की रेसिपी दूंगा। सूजी का हलवा होगा और उसमें भी आपको एक आसानी कर दूंगा, आपके लिए एक टेक्निक होगी कि उसमें घी, चीनी, सूजी की क्या आपने मिकदार लेनी है, आप समझ लेंगे। मैं कहता हूँ कमाल की बनेगी। आप इसको बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको बहुत पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले तो आपने मैदा लेना है, ऑल पर्पस फ्लोर, और ये आपने बारीक साफ और छना हुआ लेना है। तो यहाँ पे मैं तकरीबन 3 कप मैदा ले रहा हूँ, और इसमें आपने एक छोटा चम्मच जो है वो नमक का डालना है। थोड़ा सा डालें, वो भी भर के ना डालें, और अच्छे तरीके से आप इसको हर कोने तक जो है वो मिक्स कर लें। इसके बाद आपने इसमें पानी डालना है, नॉर्मल टैप वाटर, और इसको अच्छे तरीके से आपने गूंद लेना है। इसके अलावा इसके अंदर आपने कोई घी, कोई ऑयल, कोई चीज भी नहीं डालनी। इसको आपने सिर्फ पानी के साथ गूंदना है, और जो डो है वो आपकी नरम होनी चाहिए। इस तरीके से आपने अच्छी सी डो तैयार कर लेनी है, और उसके बाद इसके ऊपर आपने जो है वो ऑयल लगा देना है, ताकि ये जो है मैदा खुश्क ना हो जाए, इसके ऊपर खुश्की ना आ जाए, ये ऐसे नरम ही रहना चाहिए। मैदा गूंद के इसको आपने रेस्ट लाजमी देना है। अब इसमें हमने कोई चीज भी नहीं डाली सिवाय थोड़े से नमक के, वो जायके को जरा बैलेंस करता है। और अभी इसको हमने ऊपर जो है वो ऑयल लगा दिया है, इसको छोड़ दें, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, तकरीबन इसको आप आधे घंटे का रेस्ट लाजमी दें, ताकि इसमें एक नरमी सी बने। और इसको ऑयल लगाते हैं ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए, ठीक है, मतलब ड्राई होकर सख्त ना हो जाए। और उसके बाद इसके पेड़े बनाते हैं। अब यहाँ पे इसको हमने रेस्ट दिया था, और देखिए ये काफी ज्यादा नरम हो चुका है। और अब आपने इसके जो है वो पेड़े तैयार कर लेने हैं। एक नॉर्मल साइज की लुई पेड़ा तैयार करें, ठीक है, जो कि अच्छे साइज की पूड़ी बने। छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, इससे कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे पास यहाँ पे 8 बड़े साइज के पेड़े तैयार हुए हैं। अब क्या करना है, इसको हमने प्लेट में लगा के इसके ऊपर भी हमने ऑयल डाल देना है, ताकि ये मजीद और ज्यादा नरम हो जाए। ये ऑयल में डिप रहने चाहिए। आपने देखा होगा बाजार के अंदर भी जब वो पूड़ी लगाते हैं, जो पेड़ों वाली ट्रे होती है वो ऑयल के अंदर डिप होती है। इसको अब आपने रेस्ट देना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। देखा आपने, पेड़े बनाते वक्त भी हमने इसमें कोई ऐसी चीज नहीं डाली कि जिसकी वजह से फूलेंगी। क्या किया है कि पेड़े बना के जिस बर्तन में, जिस ट्रे में हमने लगाए हैं, प्लेट में, उसमें हम लोगों ने ऑयल डाल दिया। ये ऑयल में डिप है, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है तकरीबन घंटे से 1.5 घंटे के लिए मिनिमम। अगर आप इसको 2 घंटे के लिए छोड़ना चाहें छोड़ दें, अगर टाइम है। और इसको छोड़ेंगे उतनी देर में हम लोग जो है वो हलवा तैयार कर लेंगे। उसके बाद जब इस पेड़े को मैं आपको बेल के दिखाऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी आसानी के साथ ये हाथ के साथ जो है वो बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, और आपको बेलना नहीं पड़ेगा, और बड़ी अच्छी पूरी बनेगी। सूजी का हलवा बनाने की एक सिंपल टेक्निक है, एक सिंपल ट्रिक है, कि आपने जितना घी लेना है उतनी सूजी लेनी है, उतनी ही आपने चीनी लेनी है। वजन में नहीं, बर्तन के हिसाब से, ठीक है। यानी 1 प्याली अगर आपका घी है, 1 प्याली आपकी सूजी होगी, 1 प्याली ही आपकी जो है वो चीनी होगी, शुगर होगी। तो यहाँ पे मैंने देसी घी यूज किया है। हल्का सा गर्म होने के बाद उसमें सूजी डाली है, और इसको हमने यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है, इसकी खुशबू निकालनी है, ताकि अगर ये कच्ची रहेगी तो बाद में हमें इसकी कच्चेपन की फील आएगी। तो यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा पकाना है, लेकिन कलर में मैं इसको जरा डार्क नहीं कर रहा, क्योंकि इसका कलर हमने थोड़ा सा डिफरेंट करना है बाजार जैसा, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जब सूजी भुन जाए, फिर इसके अंदर आपने डालना है पानी। आहिस्ता आहिस्ता करके डालें, एकदम से डालेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, और आपके ऊपर भी वो गिर सकता है, तो वो काफी गर्म होगा। और मैं इसके अंदर देसी घी यूज कर रहा हूँ, आप चाहें तो सिंपल घी भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने इसमें डालनी है शुगर। शुगर भी सेम क्वांटिटी के अंदर है, जो प्याली हमने घी की ली, जो प्याली हमने सूजी की ली, वही प्याली हमने इसमें चीनी डालनी है। और ये एक बड़ा परफेक्ट मीठा होगा, ना ज्यादा ना कम। अब यहाँ पे
इसमें मैं डाल रहा हूँ येलो फूड कलर। इसके साथ क्या होगा कि इसका कलर बहुत अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल बाजार जैसा। इसलिए हमने सूजी को स्टार्टिंग के अंदर जरा डार्क ब्राउन नहीं किया था। अब यहाँ पे आपका सिंपल सा काम रह गया है कि इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता बेशक हिलाते जाएं। इसके अंदर आप कोकोनट डाल लें, इसके अंदर आप किशमिश डाल लें, बादाम डाल लें, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं वो आप डाल लें। इलायची भी डाली जाती है लेकिन मैं वो नहीं डाल रहा। और इसको थोड़ी देर पकाएंगे तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। आपने इस कंसिस्टेंसी के ऊपर जो फ्लेम है वो बंद कर देनी है, क्योंकि अगर अभी आप गाढ़ा कर लेंगे तो बाद में ठंडा होने के बाद ये बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगा, तो वो पूड़ियों के साथ खाने वाला टेक्सचर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हम इसको नरम रखेंगे। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी अच्छी है, ठंडा होने के बाद सख्त हो जाएगा। हलवा हमारा रेडी हो गया, बिल्कुल बाजार जैसा। अब चलते हैं पेड़ों की तरफ। इनको तकरीबन 40 to 50 मिनट का मैंने टाइम दिया, इससे ज्यादा अभी तक नहीं दिया, और बहुत अच्छा टाइम मिल चुका है। अब ये देखें आप, जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैदा देखिए इतना सॉफ्ट हो चुका है कि हाथों के साथ आप इसको फैलाएंगे तो ये इजीली बड़ा होता जाएगा, आपको बेलना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका है नए बंदे के लिए पूड़ियां बनाने का। तो इसको उठाएंगे, यहाँ पे तेल किसी कढ़ाई में डालें, उसको गर्म करें, और उसके अंदर आपने पूड़ी डाल के इसको ऐसे घुमाएं, और फौरन से जो पूड़ी आपकी वो फूलेगी भी और सॉफ्ट भी तैयार होगी, और बड़ी अच्छी गुड लुकिंग पूड़ी होगी जो कि बाजार से भी आपको बेहतर लगेगी। तो ये मैंने आपको आपके सामने एक कंप्लीट प्रोसेस दिखाया है कि कैसे पूड़ी ये फूली है, और इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आपको नजर आ रहा है, इसका कलर भी बहुत अच्छा बरकरार ऐसे ही रहेगा। अब जब ये पूड़ी फूल जाए, साइड चेंज करें, कर लें बेशक ना करें, कोई मसला नहीं है। अब आपने इसको ज्यादा पका के जला नहीं देना। तो ये मैदा भी आपका पक चुका है, पूड़ी भी आपकी तैयार हो चुकी है। अब इसको आपने प्लेट में सर्व करना है। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये देखें कि पूड़ी कितनी नरम है। अगर ये सख्त होती, कड़क होती, तो ये टूटनी थी, बिखर जानी थी। अब क्रिस्पी होनी थी। तो ये देखें यहाँ पे पूड़ी काफी नरम है। इसको हम खोलेंगे तो आपको दो लेयर्स वाजिया नजर आएंगी, क्योंकि ये फूली हुई पूड़ी थी। ये देखें इस तरीके से। जब आप इसको खाएंगे ये बहुत ज्यादा नरम होगी, ज्यादा चुई नहीं होगी, आपके मुंह के अंदर ये रबड़ नहीं बनेगी, सख्त नहीं होगी। तो बड़ी ही कमाल की बेहतरीन सी पूड़ियां हमने तैयार कर ली हैं, बगैर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट डाले, सीक्रेट इंग्रेडिएंट के बगैर। बहुत ही कमाल की बनी है। देखा आप लोगों ने कमाल के पूरी कितनी अच्छी बनी। जब हमने पेड़ों को डिप करके रखा ऑयल में, कितना आसानी के साथ वो बड़ा हो गया, क्योंकि नरम बहुत हुआ था। और जब गरम तेल में डाला वो फूल भी गई, और उसकी लुक बहुत अच्छी आई है, और उसके अंदर नरमी है। और साथ जो हलवा बना है वो मैं कहता हूँ कमाल का है। जो मैंने आपको टेक्निक बताई है कि सूजी, घी और चीनी तीनों आपने सेम बर्तन में लेनी है, सेम क्वांटिटी लेनी है। मतलब फिक्स नहीं बता रहा कि एक, अगर सूजी 1 कप है तो बाकी दोनों चीजें भी 1 कप होंगी। या अगर आपको कप्स का नहीं पता, मेजरमेंट का, वेट का, आप कोई भी घर में जो प्याली है, प्लेट है, वो ले लें। उस हिसाब से तीनों चीजें आपने लेनी है, और आपका बड़ा ही बेहतरीन हलवा तैयार होगा। और पूड़ी की तो क्या बात है, आप इसको ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और अब आपके लिए पूड़ी बनाना बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दूसरों को लाजमी शेयर किया करें, ताकि आप देख रहे हैं किसी और का भला भी हो जाए। अल्लाह हाफिज।